Welcome to the channel guys. This is the explanation video of Hell's Paradise Season 1 Episode 6. Also मैं हमारे चैनल पर Zom 100 Bucket List of the Dead and Jujutsu Kaisen Season 2 को भी explain कर रहा हूँ. For that make sure you subscribe to the channel. And now without wasting any more time, let's get into it. एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों ने देखा दैट साइमन गेंजी पर रोकुरोता ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से गेंजी की हालत बहुत खराब थी। वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में था। सागिरी उसकी हेल्प करना चाहती थी, बट गेंजी को पता था कि अब बहुत लेट हो चुका है और उसका बचना पॉसिबल नहीं है, और उसने सागिरी को वहां से भाग जाने के लिए कहा। रोकुरोता ने सागिरी पर भी अटैक किया, बट उससे पहले गाबीमारू ने रोकुरोता पर एक जबरदस्त अटैक करके सागिरी को बचा लिया। अब गाबीमारू को समझ में आ गया था कि हम रोकुरोता से भाग नहीं सकते और हमें उसे मारना ही पड़ेगा। बट गाबीमारू ये भी समझ गया था कि रोकुरोता बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे हराना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। रोकुरोता ने एक पूरे पेड़ को उखाड़कर गाबीमारू पर फेंक दिया, जिससे गाबीमारू ने खुद को जैसे तैसे बचा लिया। बट अब उसे रोकुरोता के फुल पोटेंशियल के बारे में आइडिया आ गया था। गाबीमारू ने सागिरी को पीछे हटने के लिए कहा और यूजुरिया से हेल्प मांगी। यूजुरिया के पास निंजुत्सु टेक्निक थी जो काफी हेल्पफुल होने वाली थी रोकुरोता को मारने के लिए। बट यूजुरिया ने उसे कहा कि हमारे बीच में डील हुई है कि तुम फाइट करोगे और मैं इंफॉर्मेशन जमा करूंगी हमारी इस पूरी जर्नी में। सो अब इससे तुम्हें ही निपटना पड़ेगा। अब अकेला गाबीमारू बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल अटैक्स कर रहा था रोकुरोता पर, बट इन सब का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। गाबीमारू ने उस पर अपने निंजुत्सु का यूज करके अलग अलग पावरफुल अटैक्स किए, बट फिर भी रोकुरोता पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब सागिरी गेंजी को ट्रीट करने की कोशिश कर रही थी, बट गेंजी ने उससे कहा कि ये सब मत करो और यहाँ से भाग जाओ। सागिरी ने उसे कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे आंखों के सामने मेरे सीनियर असाइनमेंट की डेथ हो जाए। गेंजी ने उसे कहा कि अगर तुम सच में सामुराई की लाइफ जीना चाहती हो तो तुम्हें एक स्वॉर्ड की जरूरत होगी। और गेंजी ने सागिरी को अपनी स्वॉर्ड देकर कहा कि अगर तुम एक सामुराई हो तो मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कहूंगा। ये स्वॉर्ड लो और रोकुरोता को मार दो। शायद उसी ने एजन दोनों को भी मारा है। सागिरी ने गेंजी से स्वॉर्ड ले ली और रोकुरोता को मारने का डिसीजन ले लिया। इधर गाबीमारू अभी भी रोकुरोता के सामने स्ट्रगल कर रहा था और उसका हर एक अटैक फेल जा रहा था। तभी सागिरी ने आकर रोकुरोता के लेडी फिंगर को काट दिया। अब गाबीमारू ने सागिरी से कहा कि तुम बहुत परफेक्ट टाइमिंग पर आई हो, वैसे भी मुझे किसी की हेल्प पड़ ही रही थी। और दोनों मिलकर रोकुरोता को मारने का प्लान बना रहे थे। गाबीमारू ने सागिरी से कहा कि हमें सिर्फ एक ही अटैक से उसकी गर्दन को काट देना होगा। सागिरी ने कहा उसके लिए उसकी गर्दन मेरे पहुंच में होनी चाहिए और उसके लिए हमें उसे झुकने के लिए मजबूर करना होगा। गाबीमारू ने उसे कहा कि हमें उसके लिए उसके लेग्स को काटना होगा, सो वो नीचे बैठ जाएगा। जिसके बाद सागिरी ने उसके लेग्स पर एक पावरफुल अटैक किया, बट रोकुरोता को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब हमें गेंजी के थ्रू पता चलता है कि सागिरी के पास भले ही बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर वो उसके काम को दिल से करेगी और उसके मन में कोई हेजिटेशन नहीं होगी, तब उसकी स्वॉर्ड स्किल्स बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अब सागिरी खुद पर कंट्रोल करते हुए रोकुरोता के साथ बहुत अमेजिंगली फाइट कर रही थी। सागिरी के इन स्वॉर्ड स्किल्स को देखकर गाबीमारू को भी आइडिया आ गया था कि सागिरी कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस सब के बाद भी रोकुरोता हारने के लिए तैयार नहीं था। सो गाबीमारू ने उसके आसपास के जंगल में अपने निंजुत्सु का यूज करके आग लगा दी, जिसकी वजह से सब तरफ बहुत ज्यादा स्मोक निकलने लगा था। गाबीमारू का प्लान ये था कि रोकुरोता जब इस सब स्मोक को ब्रीथ करेगा, स्मोक में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी वजह से रोकुरोता की बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद रोकुरोता अनकॉन्शियस फील करने लगेगा। गाबीमारू ने सागिरी से कहा कि अब हम इसके वीक होने के बाद इसे मार देंगे। और जैसे ही रोकुरोता ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर गया, गाबीमारू ने उसके हाथों को होल्ड करके रखा सो सागिरी उसके नेक पर अटैक कर सके। जिसके बाद सागिरी ने अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ रोकुरोता की गर्दन को काट कर उसे मार दिया। अब जंगल की आग को देखकर आइलैंड के सारे मॉन्स्टर्स उस आग की तरफ अट्रैक्ट होकर जाने लगे थे, इसलिए अब यहाँ से सागिरी एंड गाबीमारू दोनों को निकल जाना था। अब गाबीमारू ने सोचा कि जहाँ से ये मॉन्स्टर्स आ रहे हैं क्यों ना हम उसी डायरेक्शन में जाए, जिस पर सागिरी ने कहा कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, वहाँ पर हमें और भी मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं।
गाबीमारू ने कहा कि मुझे पता है कि ये डेंजरस हो सकता है, बट हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है और चांसेस बहुत ज़्यादा है उसी डायरेक्शन में हमें एलिक्सिर ऑफ लाइफ भी मिले, सो हमें उसी डायरेक्शन में जाना होगा। गाबीमारू बहुत थक चुका था और वो बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो गया था। सो सागिरे ने उसे कहा कि अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, जिस पर गाबीमारू ने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और छोटे से छोटा चांस मिलने पर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा एंड फाइनली मैं एलिक्सिर को लेकर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। मैं अपनी वाइफ के साथ जीना चाहता हूँ। अब सागिरी को भी समझ में आ गया था कि गाबीमारू अपने इस मिशन को क्विट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, सो उसे भी जल्दी से एलिक्सिर को ढूंढना होगा सो वो सब सेफली यहाँ से निकल सके। अब आगे सागिरी, सेंता, यूजुरिहा एंड गाबीमारू ये सब शिनसेनक्यू विलेज के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग समझ गए थे कि जो कुछ भी लोग इस विलेज के बारे में कहते थे वो सब सच है। अब ये विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और सारे घर भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे और देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर सालों से कोई भी नहीं रहता होगा। अब इसके बाद हमने ऐसा चुबई द बैंडिट किंग एंड उसके छोटे भाई टोमा को देखा जो मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे थे और इन दोनों ने मिलकर कुछ मॉन्स्टर्स को मार दिया था। अब इसके बाद इन लोगों ने अपने सामने दो गॉडली बीइंग्स को देखा जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और इन दोनों की बॉडीज बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही थी। लाइक देखने में तो वो ह्यूमंस ही थे बट नॉर्मल ह्यूमंस बीइंग नहीं थे। एंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।